हमारा एक ही था कि यह खत्ता जो हमारा मौत का कुआं है इसको यहाँ नहीं पड़ने देंगे। इसी खत्ते के विरोध में हम धरना प्रदर्शन चला रहे थे और आज भी हम अनिश्चित काल के लिए अपने उस दृढ़ निश्चय पर निश्चित हैं और इसको आगे तक ले जाएंगे। अब थोड़ा ये इलेक्शन का दौर आने के कारण हम उस मुहिम को हम दूसरा रूप ये देना चाहते थे। अब भैया हम उन चीज़ों से आप लोगों को सबको साझा कर लें। अब भैया किस किस पार्टियों ने हमें इसमें सहयोग दिया है, हमारे साथ है, कौन नहीं है। हमारा एक इस धरना स्थल से राजनीतिक का हमारा कोई संबंध नहीं था और ना है और ना होगा। हम तो यही कह रहे थे जो हमारी आपदा के समय, जो हमारी विपदा के समय, जो हमारी कठिनाई के समय हमारा साथ देगा हम उसके साथ होंगे। और उसी बात को अब भी हम कह रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने परसों जो है अनाउंसमेंट भी किया था कि भाई सारे गांव वालों को एक बार इकट्ठा कर लिया जाए और उनको अपनी जो हमने उपलब्धि प्राप्त की है किसी भी पार्टी के द्वारा उनसे अवगत करा देंगे और वे जिस तरह से चाहेंगे। अब भैया अब आगे रणनीति क्या तैयार करनी है, अब इलेक्शन का दौर है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल हमें जो एंश्योर मिला है, हमें जो विश्वास दिलाया है वो पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा ही मिला है, न किसी कोर्ट के माध्यम से न किसी विशेष आदमी के माध्यम से। तो किस पार्टी ने हमें साथ दिया वो मैं आपको फिर अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने भरसक प्रयत्न करे जिस तरह से उनकी जो सुप्रीम पावर यहाँ आई, यानी कि आप पार्टी के केजरीवाल सुप्रीमो है, कांग्रेस पार्टी के भी राहुल गांधी सुप्रीमो है। जब वे यहाँ मेट्रो बिहार में और जे कॉलोनी में आए तो हमने अपने भरसक प्रयत्नों के माध्यम से कागज उपलब्ध कराने के लिए, अपनी बात को उजागर करने के लिए, खत्ते के वोटों के लिए नहीं, खत्ते के लिए कि भैया मेट्रो बिहार में भी इसका जो है जागृति आ जाए और जे कॉलोनी में जागृति आ जाए तो लोग जो है इसका विरोध करेंगे खत्ते का। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है न तो हमें स्टेज पे चढ़ने दिया, स्टेज के नज़दीक भी नहीं जाने दिया और हमारे जो द्वारा दिए गए कागज थे वो जो है वहाँ तक एक शब्द भी खत्ते के बारे में नहीं बोला गया। दोनों जगह का हम 5-7 आदमी जो गए थे हम गवाह हैं और हम ये दावे के साथ कहते हैं कि उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इसके बावजूद जो हमें किस पार्टी ने हमें समर्थन किया, किस आदमी ने हमें विश्वास दिलाया वो है योगेंद्र चंदोलिया जो हमारे सांसद है। उन्होंने जब यहाँ 20 तारीख को अपनी जब यहाँ निरीक्षण किया था तीनों साइटों का और उन्होंने एक अपनी फेसबुक पे डाल के ये बिल्कुल आगाह करा दिया था मिनिस्टरों को भी, मनोहर लाल खट्टर जी को भी, डीडीए के चेयरमैन को भी, कॉरपोरेशन के कमिश्नर को भी, कंपनी जिंदल कंपनी वाले को भी बड़ा हार्दिक नम्र निवेदन किया था उनसे, अब भैया तुम यहाँ पर जो तुम्हारी योजना है इससे हमारे आबादी को नष्ट नहीं, आप इसको बर्बाद मत करो, इसको ख़त्म मत करो। मैं आपको निवेदन करता हूँ कि तुम कहते हो यहाँ पर 1000 ट्रक आएंगे तो 1 ट्रक कूड़ा भी नहीं आने दूंगा और तुम कहते हो यहाँ संयंत्र लगेगा तो 1 ईंट नहीं लगने दूंगा। ऐसा भरसक उन्होंने मतलब ऐसा ठोस अपनी वाणी के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया तो वो दूसरा फेसबुक पे भी डाल दिया। लेकिन हमें फिर भी ये एक मौखिक, हमने फिर प्रयास करके अब भैया ये तो मौखिक है, हम पब्लिक को क्या बताएंगे, तो हम हर जगह नहीं सुना सकते, तो हम उनके पास गए, हमें कोई ऐसा लिखित में ठोस सबूत दो जिससे आप इंश्योर करो कि जो है हम इस खत्ते को नहीं पढ़ने देंगे। तो उन्होंने हमें जो है ये लेटर, आप जिस भी भाई को चाहिए वो लेटर इन्होंने योगेंद्र चंदोलिया जी ने मनोहर लाल खट्टर जी को, और जो हमारा एनओसी मिलता है मिनिस्ट्री भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से भूपेंद्र यादव जी को, और जो दिल्ली के महामहिम है हमारे ये एलजी साहब उनको
तीनों को लेटर उसी टाइम भेज दिए। ये है 27 तारीख को इन्होंने भेजे हैं और उसकी कॉपी हम ले आए हैं। जिस भाई ने ये पढ़नी हो वो ले सकता है, जिसको भी दिखानी हो वो दिखा सकता है। ये सफ़ेद कागज, सफ़ेद किताब आपके सामने है। तो उन्होंने जब लिखित में हमें ये दे दिया, यानी कि उन्होंने विश्वास दिला दिया। अब भैया ये कदम मैं किसी भी सूरत में नहीं पढ़ने दूंगा और इसको कैंसिल करने के लिए लिखा है इन्होंने। आप पढ़वा दो, बांट दो किसी को भी, आप तो कैंसिल करने के लिए जब उन्होंने एक ठोस लिख के दे दिया तो किसी पर तो हम भरोसा करेंगे। दो पार्टियों ने तो हमें धुतकार दिया था, तो तीसरे ने हमें विश्वास दिलाया है। तो हम कोई तो रास्ता मिलेगा, हम किसके माध्यम से हम अपनी उसको प्राप्त करेंगे। तो वो हम जो है ये लेके, जब हमने ये कहा था कि अब लोगों को हम ये बता सकें अब भैया हम ये प्राप्त हुआ है और ये अब हमारे सामने लेटेस्ट पोजीशन ये है। अब इलेक्शन का दौर है, अब अपने आगे सुझाव दो और आप अपने विचार रखो और अब हम जो है आगे की रणनीति इसी के आधार पर तय करेंगे। हमने अनाउंस किया, यहाँ पर लोग आए और उसमें यही हुआ। अब भैया बोलो, कोई तो बोलो, तो उनमें से जो बोले, जो आए, कुछ ना आए, तो उसके बाद हमने कैलकुलेशन निकाला। अब भैया हम एक ही बात यहीं से इस मंच के माध्यम से हमने यही कहा था, जिस पार्टी ने हमारा साथ दिया है हम उसके साथ हैं और हम उसको एक तरफा हम उसको दिखा सकते हैं कि आपने हमें विश्वास दिया था, हम आपको विश्वासघात नहीं करेंगे। तो ये यहाँ की वर्डिंग थी, उसको लोगों ने कुछ तोड़ मरोड़ के इस तरह से समझ लिया। अब इन्होंने तो यहाँ से ऐलान कर दिया बीजेपी को वोट दो। अरे भैया बीजेपी ने हमें अब नाम बीजेपी का, लेकिन जो आदमी हमारे साथ था जिसने लिख के दिया वो बीजेपी का ही तो है, वो सांसद है, बड़ा आदमी है, उसके द्वारा लिखा गया कोई कम बात नहीं होती। तो ये हमारे पास ये कागज आया, जिस भाई ने लेना हो ले लीजिए। अब जैसे गांव में चर्चा चल रही है, छोटी छोटी बातों को पकड़कर एक विराट ने कुछ कह दिया, उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे, उसने जो जिस ढंग से बहुत अच्छा भी प्रभाव पड़ता है